हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान लिन क्लैन का सबसे चमकते हुए तारा ली डाउन को बस एक पाम अटैक की मदद से हरा दिया था। उसके बाद आसमान में किसी की आवाज गूंजने लगता है जो होते हैं लिन क्लैन के लीडर लिंग। अब वो कहते हैं शोयान, मैं तुम्हारे साथ कुछ अटैक्स को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, वो भी मेरे बस 50% का स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हुए। और ये सुनकर गुयुआन उनको रोकते हैं, लेकिन बाद में शोयान ये छोटे से बैटल के लिए तैयार हो जाता है। और लेइंग की स्ट्रेंथ होती है 8 स्टार ताओशिंग की, और हमें तो पता है शोयान का स्ट्रेंथ है 6 स्टार ताओशिंग का। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही फाइट का स्टार्टिंग होती है, शोयान अपना सबसे ज्यादा पावरफुल बॉडी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को और अपना एक पावरफुल एंगर बुद्धा लोटस को लेइंग की तरफ थ्रो करता है। वहीं पर लेइंग यूज करते हैं ली क्लैन के लाइटनिंग क्लाइमेटिक पाम को, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाउ स्किल होता है। अब ये दोनों ही अटैक जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराता है, दोनों फोर्सफुली पीछे चले जाते हैं। और इसी टाइम पर गुयुआन नोटिस कर लेते हैं कि लेइंग ने शोयान के ओपोनेंट में अपनी 50% स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया है। तो वो ये बोल देते हैं, लेकिन लेइंग बिना हेजिटेट करे कहते हैं, मैं तो बस शोयान को टेस्ट करना चाहता था और ये सच में शाओजुआन के डिसेंडेंट कहलाने के लायक है। इसी टाइम पर जब सब हंस रहे होते हैं, गुयुआन नोटिस कर लेते हैं हांटी आंडी के ओरा को। तो वो कहते हैं, हांटी आंडी तुम्हें ऐसे छुपना शोभा नहीं देता। उसके बाद हांटी आंडी सबके सामने आता है और उसके पीछे प्रेजेंट होता है नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम, और दोनों के दोनों होते हैं 9 स्टार ताओशिंग के वॉरियर। और इन दोनों के पीछे प्रेजेंट होते हैं 4 हान क्लैन के डेमन सेंट्स। अभी देखकर शोयान फटाक से जूनर के पास आ जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जूनर। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इधर जूनर जैसे ही शोयान को अपने पास पाती है, जूनर शोयान को कहती है कि आपको केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब शोयान नोटिस करता है हान क्लैन के एक्शंस बहुत ही ज्यादा अजीब हैं, और लगता है ये हान क्लैन गुयुआन को जानबूझकर किसी चीज में उलझा कर रखना चाहता है। अब शोयान इस चीज को नोटिस करके मन ही मन कहता है, आखिर ये हांटी आंडी क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी टाइम पर शोयान फटाक से जूनर की तरफ फेस करते हुए सरप्राइजिंग आवाज में कहता है, क्या गू क्लैन का एंशिएंट शील्ड अंकल गू के पास है? ये सुनकर जूनर सरप्राइज होकर कहती है, नहीं, एंशिएंट शील्ड एंसेस्टर हॉल में है, वो हमारे क्लैन के सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है। ये सुनकर शोयान फटाक से गो क्लैन के सारे एक्सपर्ट्स को अपने आसपास पाता है। तो वो जूनर को कहता है, क्या एंसेस्टर हॉल के तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स शायद ही यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं? नहीं। ये सुनकर जूनर भी चारों तरफ देखने लगती है और वो पाती है कि सच में एंसेस्टर हॉल के 90% से ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आगे जूनर कहती है, इसका मतलब इस बार हान क्लैन का लक्ष्य गू क्लैन का एंशिएंट शील्ड है। ये सुनकर शोयान का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से ग्लूमी हो जाते हैं। वो अपने सर को उठाकर फटाक से चिल्लाकर कहता है, अंकल गू, आपको गू क्लैन के एंशिएंट शील्ड को लेकर केयरफुल रहना होगा। ये सुनकर गुयुआन की एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते, सब सुनते हैं गू क्लैन के एंसेस्टर हॉल में से एक सायरन की आवाज गूंजने लगता है, और ये होता है एंसेस्टर हॉल की वार्निंग। अब ये वार्निंग अलार्म को सुनकर गू क्लैन के सारे मेंबर्स सरप्राइज हो जाते हैं। अब इस चीज को सेंस करके गुयुआन गुस्से भरी आवाज में हांटी आंडी को घूरते हुए कहते हैं, हांटी आंडी। अब गुयुआन के एक ही थॉट पर एक ऐसा एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट होता है जो कि पूरे आसमान और जमीन को जुड़ रहा होता है। और ये फ्राइटनिंग एनर्जी स्टॉर्म को देखकर सब जान जाते हैं कि एक 9 स्टार ताओशिंग वॉरियर का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा फ्राइटनिंग होता है। और अब ये गुयुआन के एंडलेस एनर्जी टाइड आसमान में चारों तरफ चर्न होने लगता है, और इस एनर्जी से फैलने वाले रिफल की वजह से हानियान और बाकी के हान क्लैन के डीमन सेंट्स काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो हमला भी करते हैं तो फिर वो गुयुआन के 1-2 अटैक का भी सामना नहीं कर पाएंगे, और इसे फ्राइटनिंग प्रेशर के अंदर उनके सोल भी कहीं बिखर सा जाएगा। तो गुयुआन के ऐसी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के सामने सिर्फ 2 लोग ही काम होते हैं, वो होते हैं नायरुटी डिवाउरिंग फ्लेम और हांटी आंडी, क्योंकि दोनों ही 9th लेवल के ताओशिंग के
वॉरियर होते हैं। इसी टाइम पर सारे बंदे देखते हैं गुक्लान के डीप माउंटेन रेस में से एक फिगर स्पीडली गुयुआन के करीब आकर कहता है, क्लैन हेड एल्डर गुयांग ने एंसेस्टर हॉल के एल्डर को इंजर करके एंशिएंट जेड को चुरा लिया है। ये बात को सुनकर हर एक इंसान सरप्राइज हो जाता है और इसी टाइम पर जूनर कहती है, एल्डर गुयांग, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसी टाइम पर शोयान कहता है, क्या ये एल्डर गुयान हान क्लैन का कोई जासूस है? ये सुनकर जूनर बड़बड़ाते हुए कहती है, गुयान एंसेस्टर हॉल का सेकंड एल्डर थे और उनको एंसेस्टर हॉल को गार्ड करते हुए कई सौ साल बीत चुके हैं और वो हमारी गुक्लान के लिए काफी ज्यादा लॉयल भी थे। तो आखिर उनके लिए एंशिएंट जेड को चुरा के भागना कैसे पॉसिबल हो सकता है भला? और मैं ये गुयान के कांटेक्ट में बहुत बार आ चुका हूँ और ये एल्डर ने मुझे काफी ज्यादा अच्छा इम्प्रेशन दिया है। इसी टाइम पर गुयुआन आंटी आंटी को देखते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब ये तुम्हारा करामत है, नहीं? ये सुनकर आंटी आंटी के चेहरे का स्माइल और भी ज्यादा फैल जाता है, लेकिन वो अपना मुंह खोलकर फालतू के बकवास नहीं करता। अब गुयुआन अपने गुक्लान के बंधु को बोलते हैं, गुक्लान को पूरे तरीके से सील कर दो और गुडाओ, तुम तीनों इमोर्टल्स जाकर ब्लैक समर्ड आर्मी के साथ सर्च करो, उस गुयान को बाहर निकालो। अब इसी टाइम पर ये तीनों इमोर्टल्स जस्ट अपने सर को हाँ में हिलाकर अपनी जगह से हिले ही थे, उनके सामने चारों डीमंस आकर प्रेजेंट हो जाते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एक्चुअल में ये चारों हान क्लैन के डीमंस ये तीनों गुक्लान के इमोर्टल को रोकना चाहते हो। इसी टाइम पर आंटी आंटी हंसते हुए कहते हैं ये तीनों गुयुआन के पीछे नहीं जा सकते। ये सुनकर गुयुआन काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बोलते ही वो आगे बढ़ जाते हैं और उनके पीछे अभी जो एंडलेस एनर्जी टाइड थी वो भयानक तरीके से चर्न होते हुए 100,000 फुट बड़े तूफान में बदल के आंटी आंटी की तरफ सूट हो जाता है और जहाँ जहाँ से ये विंड एनर्जी पास होती है हम उस जगह की स्पेस को खतरनाक तरीके से ट्रैम्पल होते हुए देख पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस टाइम पर स्पेस भी गुयुआन के खतरनाक अटैक को संभाल नहीं पा रहा है। अब गुयुआन की ये खतरनाक हमले को देखकर आंटी आंटी कहता है, तो क्या अब तुम फाइनली आउट ऑफ कंट्रोल होकर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम्हारी ये स्ट्रेंथ मेरे ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं दिखा सकते। उसके बाद आंटी आंटी फटाक से अपने हाथ को ऊपर उठाता है और फिर उसके हथेली में एक ब्लैक होल फॉर्म हो जाता है। फिर वो ब्लैक होल एकदम शॉकिंग तरीके से फूलने लगता है और काफी जल्दी उसका आकार 100,000 फुट का हो जाता है। लग तो ऐसा रहा था जैसे इसने पूरे दुनिया को ढक दिया हो। अब गुयुआन का वो टॉर्नाडो सीधे के सीधे आंटी आंटी के वो होल के साथ जाकर टकरा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी भयानक आवाज नहीं गूंजता। बस जहाँ पर ये दोनों अटैक एक दूसरे के साथ टकराते हैं वहाँ से कुछ बड़े बड़े क्रैक लाइन अपीयर होने लगते हैं और अभी के लिए अगर गुरियलम के एंसेस्टर ने 1000 सालों से मजबूत नहीं किया होता तो फिर शायद ये दोनों अटैक के फिरोसियस एनर्जी की वजह से ये रियलम पूरे तरीके से फट चुका होता। अब जब एक्चुअल में गुयुआन आंटी आंटी के ऊपर हमला कर देते हैं, यांचिंग और याइंग की आंखें एक दूसरे को देखकर नोट करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि आज जैसे हान क्लैन का एक्शन है वो साफ तौर पर सारे एंशिएंट क्लैन को टारगेट कर रहा है, जिसके वजह से वो दोनों ही यान और लिन क्लैन के हेड जान जाते हैं इन फ्यूचर हान क्लैन उन दोनों के क्लैन के ऊपर भी हमला करेगा। तो ये होने से पहले ही ये दोनों कह देते हैं अटैक। अब वो दोनों ही अपनी एस्टार डाओशेंग की स्ट्रेंथ को अनरिलीज करते हुए आगे हमला कर देते हैं। अब जब लेइंग और यांचिंग दोनों ही नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम के ऊपर हमला करते हैं, अब तक शांत रहा नायर्टे डिवाउरिंग फ्लेम हंसते हुए अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। फिर वो सीधे स्पेस को चीरते हुए इन दोनों के सामने प्रकट हो जाता है और उसके बॉडी से वो ब्लैक फ्लेम लगातार रिलीज होने लगता है और ये एंड में जाकर दो बड़े बड़े ड्रैगन में बदल के उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, ये यांचिंग और लेइंग काफी टाइम से एस्टार डाओशेंग की पिक पर रह रहे हैं और वहीं पर नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम भी इनिशियल 9 स्टार दाओशेंग लेवल पर अपग्रेड हुआ है। तो ये यान और लिन क्लैन के लीडर अगर सही तरीके से नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम के ऊपर मिलकर हमला करते हैं तो शायद ये दोनों नारुतो डिवाउरिंग फ्लेम को रोक पाएं। इसी टाइम पर आसमान में प्रेजेंट हुए गुडाओ चिल्लाकर कहते हैं, जूनर तुम कुछ और लोगों के साथ जाकर पूरे माउंटेन रेंज में गुयुआन को सर्च करो, वो डेफिनेटली गुरियलम से भाग नहीं पाया
आया होगा, तो हमें जल्दी से उसके हाथ से हमारा ताओशी एंसिड गॉड को वापस लेना होगा। अब गुडाओ जूनर को ये बोलने के बाद अपने बाकी के गो क्लैन के एल्डर्स को देखकर बोलते हैं, सारे के सारे एल्डर्स, हमें अपनी क्लैन की सुरक्षा के लिए ग्रेड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसके चलते हम ये पूरे माउंटेन रेंज को सील कर पाए और हमें हान क्लैन को इस जगह से भागने की अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है। अब गुडाओ की बात को सुनकर गो क्लैन के सारे एल्डर रिस्पॉन्ड करते हैं और इधर जूनर गु चिंगियान के ग्रुप की तरफ देखते हुए कहती है, बिग ब्रदर चिंगियान, हमें माउंटेन को सर्च करना पड़ेगा। ये सुनकर ब्लैक समर आर्मी के सारे बंदे मक्खी की तरह पूरे माउंटेन रेंज के ऊपर छपट्टा मार देते हैं और वैसे भी शोयान को सही से पता था ये हान क्लैन अभी के लिए अपने पूरे स्ट्रेंथ को अनरिलीज नहीं कर रहा, जबकि ये इत्तू से लाइनअप में आया है। फिर भी आए हुए सारे बंदों का क्वालिटी टॉप नॉच का होता है और अभी के लिए हान क्लैन बस गुयान का इंतजार कर रहा है ताकि उसके हाथों से वो एंशिएंट गॉर्चर छीन सके। अभी इसी टाइम पर शोयान जैसे ही ब्लैक समर्ड आर्मी के कमांडर्स को देखता है, वो पाता है कि ये सारे बंदे भले ही बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल भी ये गुयन को ढूंढ नहीं पाते। तो वो फटाक से जूनर की तरफ मुंह करके उसे पूछता है, जूनर, उस गुयान की स्ट्रेंथ क्या है? ये सुनकर जूनर कहती है, एडवांस 5 स्टार ताओशिन क्लास। फिर शोयान कहता है, क्या इस गुयन का सोल स्ट्रेंथ परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुंच चुका था? ये सुनकर जूनर कुछ टाइम तक सोचते हुए कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है उसके परफेक्ट हेवनली स्टेट में एंटर करने में अभी थोड़ा सा गैप रह गया है। ये सुनकर शोयान फटाक से अपनी जगह पर बैठकर बोलता है, जूनर मुझे गाइड करो। फिर वो फटाक से अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए लिटिली को अपने सोल के साथ मर्ज करके इमीडिएटली उसका मैजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पावरफुल होकर चारों तरफ फैल जाता है। अब शोयान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नीचे के पूरे माउंटेन को छोटे छोटे स्नेक की तरह कवर कर लिया होता है और अभी के लिए शोयान और लिटिली का स्ट्रेंथ मर्ज होकर उसके 10,000 किलोमीटर के एरिया को कवर कर सकता है। और जब तक गुयन इस माउंटेन रेंज से बाहर नहीं गया है, तब तक शोयान के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की परसेप्शन से खुद को छुपाना गुयान के लिए इम्पॉसिबल है। अब इसी टाइम के दौरान जूनर के पास गु चिंगियान का पूरा टोली आकर जूनर को बड़ी मायूस सी आवाज में कहता है, जूनर, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। अब गु चिंगियान जैसे ही शोयान को देखता है, वो चुपचाप से वहाँ पर उसको डिस्टर्ब ना करते हुए खड़ा हो जाता है। अब ऐसी शांति शोयान के पास करीब करीब 10 मिनट तक बनी रहती है और 10 मिनट के बाद अचानक से शोयान अपनी बंद आंखों को खोल के अपने हाथ को नीचे की जमीन पर टकरा देता है। फिर 100,000 फीट की एरिया की जमीन एकदम बैंग साउंड के साथ एक्सप्लोड हो जाता है और जमीन से हॉट मैग्मा बाहर आता है। फिर उसके साथ आता है एक फिगर जो कि काफी ज्यादा मिजरेबल दिखता है और वो होता है गुयन। अब इस फिगर को देखकर जूनर और बाकी के बंदे चिल्लाकर कहते हैं, गुयन। और ब्लैक समर आर्मी को जूनर आदेश देती है, इसे कैप्चर करो। अब सारे के सारे ब्लैक समर आर्मी के बंदे उस गुयन के ऊपर अपनी एनर्जी नेट से हमला कर देते हैं। अब अपने चारों तरफ इस एनर्जी नेट को देखकर गुयन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता, वो बस अपने हाथों की हैंड साइन को चेंज करते हुए एक विंड एनर्जी को आगे की तरफ शूट कर देता है और ये विंड एनर्जी उस नेट के कई सारे हिस्से कर देता है। अब जब गुयुआन आसमान की तरफ साफ तरीके से आगे बढ़ता है, उस टाइम पर गुडाओ की इमोर्टल टोली इनको डिस्कवर कर लेता है और ये देखकर ये तीनों इमोर्टल जैसे ही गुयन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, उनके रास्ता रोकते हैं चारों हान क्लैन के डीमंस। अब चारों डीमन सेंट्स अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए एक 10,000 फुट का ब्लडी ब्लैक लाइट को अपने हाथों से रिलीज करते हैं। फिर ये सीधे जाकर टकराता है वो डिफेंसिव लाइट बैरियर में। अब इसी फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की वजह से गो क्लैन का वो डिफेंसिव बैरियर में एक छोटा सा क्रैक बन जाता है और इस टाइम पर आसमान पूरे तरीके से क्योर्स में जा चुका होता है। इसी टाइम पर जूनर अपने हाथ को वेव करते हुए कहती है, इसे भागने नहीं दिया जा सकता। हालांकि गो क्लैन के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ये सभी एक्सपर्ट्स अपने अपने फॉर्मेशन की पोजीशन को नहीं छोड़ सकते क्योंकि उन्हें नॉर्मल लोगों को हान क्लैन के हमले से बचाना है। तो ये हान यंग को हम यंग क्लैन के बंदे ही रोकेंगे। ये बोलते ही जूनर सबसे पहले आगे जाती है, उसके पीछे गु चिंगियान का ग्रुप भी उसको फॉलो करने लगता है। ये देखकर हुसवान का ग्रुप अपने मेंबर को कहता है, हमें भी फाइट करना होगा। अब इंस्टेंट ही वो अपने बॉडी को मूव करके हुजोन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब गो क्लैन और यंग क्लैन को एक साथ लड़ते हुए देख ली क्लैन के यंगर जनरेशन के बंदे भी अपने लीडर ली डाउन को कहते हैं, बिग
ब्रदर ली डाउन, हमें क्या करना चाहिए? ये सुनकर ली डाउन कहता है, तुम सब लोग यहाँ रुको, मैं ऊपर जाकर फाइट में शामिल होता हूँ। अब ली डाउन के ऐसी बातों को सुनकर लिन क्लैन के बाकी के मेंबर सिर्फ हेल्पलेस तरीके से अपने सर को हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि उनको सही से पता था अभी का आसमान में जिस तरीके का फाइट हो रहा है, अगर वो गलती से भी अटैक के साथ टकरा जाते हैं तो उनके पर कच्चे उड़ जाएंगे। इसी टाइम पर इधर गुयान खुद को बचाने के लिए गू क्लैन के बैरियर के ऊपर अभी छोटा सा क्रैक जो अपीयर हुआ था उसके तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो उस क्रैक लाइन के 1000 फीट की दूरी पर प्रेजेंट होता है, उसको अपने पीछे से एक शार्प अटैक महसूस होता है और ये रूथलेस तरीके से उसके वीक स्पॉट को टारगेट कर रहा था, जिसकी वजह से गुयान के पास अपने आगे बढ़ रहे बॉडी को रोकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो अब वो जैसे ही अपने हाथ को वेव करता है, उसके पीछे की हवाएं गायब हो जाती है, लेकिन जूनर के ग्रुप को बस इतना ही टाइम चाहिए था। फटाक सा जूनर का ग्रुप इस बुट्ठे को अपने अंदर घेर लेता है। इसी टाइम पर जूनर चिल्ला कर बोलती है, एल्डर गुयन, आपने ऐसा काम आखिर क्यों किया? ये सुनकर गुयन अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं रियल गुयन हूँ? अब हमें ऐसा लगता है जैसे गुयन पोसेस्ड है किसी दूसरे के द्वारा। इसे देखकर जूनर की ग्रुप की आंखें एकदम से सरप्राइज हो जाता है और उनके दिल बैठने लगता है। तो अब वो सोचने लगते हैं फिर ये जो गुयन उनके सामने प्रेजेंट है वो उनके गू क्लैन का मेंबर है ही नहीं, और अगर ये फेक गुयन है इसका मतलब गू क्लैन के सारे सीक्रेट्स हान क्लैन के पास जा चुके हैं। अब गुयन एक अजीब सी आवाज में कहता है, करीब 100 साल पहले नायरटी सर ने गुयन के सोल को फोर्सफुली मेरे सोल के साथ मर्ज कर लिया था, जिसके वजह से इतने सालों से मैं गुयन के बॉडी में खुद को छिपाता आ रहा हूँ, लेकिन मैं कभी भी गुयन या फिर गू क्लैन के दूसरों के बंदों के सामने अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन आज फाइनली मैं सबके सामने अपीयर हो गया। ये कहते कहते उसका बॉडी पीछे जाने लगता है और इस टाइम के दौरान जूनर की पूरी टोली भी अपने पेने पेने अटैक को ये गुयन की तरफ थ्रो कर देता है। अब ये देखकर गुयन तेजी से हंसते हुए कहता है, तुम कल के लौंडे मुझे क्या ही रोकोगे? ये बोलते ही वो अपने दोनों के दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सामने का स्पेस इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंस्टेंटली सॉलिडिफाई होके आ रहे अटैक को रोक लेता है। अब जूनर की दोनों अटैक को रोकने के बाद गुयन हंसते हुए कहता है, अब मुझे चलना चाहिए। अब वो जस्ट पीछे मुड़कर जाने ही वाला होता है, तभी शोयान के एक फिस्ट जिसको पिंक फ्लेम ने कवर करके रखा था, वो स्पेस को छींटते हुए उसके छाती में जाकर टकराता है और पलक झपकते ही वो पिंक फ्लेम ने गुयन के डाव के बैरियर को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके चेस्ट पर एक फिस्ट का प्रिंट छप जाता है। इसी टाइम पर शोयान गुयन के सामने आगे आकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ से भागना चाहते हो? आखिर ये इतना आसान कैसे हो सकता है भला? और इस टाइम पर उसके बॉडी से 6 स्टार ताओशेंग का ऑरा इरप्ट होने लगता है और इसी प्रेशर को सेंस करके गुयन की फेस एक्सप्रेशन काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। इसी टाइम पर गुयन चिल्ला कर कहता है, एल्डर हनियन, प्लीज आप मुझे इस लड़के के चंगुल से बचाइए, मैं इस लड़के का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। ये देखकर हानियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, तो वो शोयान को देखकर चिल्ला कर कहता है, ए लड़के, तेरा मेरे हान क्लैन के मिशंस को खराब करने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलते ही वो अपनी एक उंगली को हवा में प्रेस कर देता है, फिर एक अनयूजुअल सी डीप ब्लैक लाइट उस उंगली से शूट हो जाता है और उसकी स्पीड इतना तेज होता है कि इसको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। और अटैक का नाम होता है विदरिंग डेथ फिंगर। और जिस पल हानियन ने शोयान के ऊपर हमला किया था, शोयान का बॉडी एक पिंक ग्लास की तरह हो जाता है और उसका स्ट्रेंथ भी राइज हो जाता है। अब शोयान 2-4 बार अपनी उंगली को प्रेस करके कहता है, येलो स्प्रिंग फिंगर। अब एंड में जाकर सबके आंखों के सामने एक के बाद एक येलो कलर की उंगलियां उस अनयूजुअल सी ब्लैक लाइट के साथ टकरा जाते हैं। अब जब दोनों पार्टीज का स्ट्रेंथ एक दूसरे से मर्ज होता है, हम शोयान के येलो स्प्रिंग फिंगर को हारते हुए देखते हैं, लेकिन शोयान के एक बारी में इसको बार बार लॉन्च करने की वजह से 5-5 बड़े बड़े एनर्जी फिंगर एक्सप्लोड होते हैं और इसी चीज की वजह से वो
वो हानियन का अटैक धीरे धीरे करके वीक होने लगता है। अब इधर हानियन जैसे ही शोयान की शॉकिंग इम्प्रूवमेंट को देखता है वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब शोयान याओ क्लान से हानियन के सामने से खुद को बचाने के लिए कई सारे हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था, अभी के लिए ऐसा नहीं है। वो हानियन का हेड ऑन हेड सामना कर पा रहा है और अब हानियन की आंखें फ्लिकर होती है। अब उसके उंगली को ब्लैक कलर की लाइट कवर कर लेता है और वो कहता है, आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम मेरे कितने फिंगर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्योंकि हानियन को सही से पता था अभी के लिए शोयान को एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, लेकिन अगर ये सीक्रेट टेक्निक पर रिलाय करके हानियन को हराना चाहता है तो फिर ये शोयान बस अपने हार को थोड़े टाइम के लिए डिले कर सकता है। अब ये सोचते ही हानियन अपने 10 उंगलियों को शोयान की तरफ शूट कर देता है। ये देखकर शोयान भी पूरे तरीके से अलर्ट मूड में आ जाता है। अब जैसे ही शोयान अपने हाथों को कर्ल करता है एक फायर लोटस फॉर्म होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ये फायर लोटस बन पाता एक स्ट्रॉन्ग फिगर नीचे से ऊपर आता है और उसका कोई पहाड़ की तरह भारी पंच उस हानियन के उंगली की तरफ सूट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है सचमुच हानियन का वो 10 उंगली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी टाइम पर नीचे से आए हुए वो पावरफुल फिगर कहता है, हानियन तुम्हारा सामना मैं करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी यंगर जेनरेशन के बंदे के साथ फाइट करना ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। अब नीचे से आए ये भारी भरकम से फिगर को देखकर हानियन का चेहरा पूरे तरीके से बदल जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, गोली ब्लैक समट की, लेकिन फिर भी तुम इतने सालों से कुछ खास इम्प्रूव नहीं हुए हो। अब गोली को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने गुकलैंड के अंदर कभी भी इस बंदे को नहीं देखा था। अब ब्लैक समट किंग उर्फ गोली शोयान को देखते हुए कहते हैं, यंग फ्रेंड शोयान, मैं इस गुयन को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ और इस बुढ़े को मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम्हें उस एंशिएंट गॉर्जर को वापस लेना होगा। ये कहते ही गोली फटाक से मुड़कर उस हांसा के साथ फाइट में लग जाते हैं और इधर ये सुनकर शोयान पीछे मुड़कर गुयन को देखने लगता है, जिसका हालत अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। और इधर इतने गंदे तरीके से घायल होने के बाद भी गुयन अपने फेस में एक मिस्टीरियस स्माइल को लाकर अपने चारों तरफ प्रेजेंट हुए गुकलैंड के यंगर जेनरेशन को देखने लगता है। अब गुयन फटाक से हवा में रेस करके आसमान में प्रेजेंट हुए वो गुकलैंड के बैरियर की तरफ स्पीडली आगे बढ़ जाता है। अब इसी सिनेरियो को देखकर शोयान का फेस एक्सप्रेशन पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। अब शोयान के बॉडी से वो हॉट फ्लेम बिजली की रफ्तार से गुयान के बॉडी में स्मैच हो जाता है, जिसकी वजह से गुयान का खून चारों तरफ बिखर जाता है। अब इतना इंटेंस अटैक का सामना करने के बाद गुयान का बॉडी पूरे तरीके से खून से नहा चुका था, लेकिन उसके फेस में जो क्रेजीनेस होता है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब उसका घायल शरीर जब बैरियर से 1000 फीट दूरी पर प्रेजेंट होता है तभी अचानक से वो अपने बॉडी को स्पैलो करने लगता है, मतलब फुलाने लगता है। और इधर ऐसे सीन को देखकर शोयान और बाकी के गुकलैंड के बंदूक के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाते हैं। अब सब पता लगा पाते हैं कि ये गुयन सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना चाहता है और एक 5 स्टार ताओशिंग वॉरियर का सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना ये बहुत बड़ी एनर्जी फोर्स को क्रिएट करेगा, जिसके वजह से शोयान का पूरा टोली अपनी जगह से खुद को पीछे लेने लगता है। और इसी टाइम पर पलक झपकते ही गुयन का बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है और इस फ्राइटनिंग एनर्जी की वजह से गुकलैंड का वो बैरियर का परकच्चे उड़ जाता है। इसी टाइम पर शोयान देखता है वो एक्सप्लोजन से एक हाथ साइज का रेड कलर का ग्लो उड़ते हुए कहीं पर जा रहा है और इस चीज को शोयान जैसे ही डिटेक्ट करता है वो पता लगा पाता है ये रेड ग्लो है ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट। इसी टाइम पर शोयान भी चिल्लाकर कहता है वो ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट यहाँ पर है तो हमें इसे पकड़ना होगा। और ये देखो उड़ते हुए ऊपर जा रहा है और ऊपर से ये ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट को डिलीवर करने के लिए ये गुयन ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये चमकीला रेड कलर का रोशनी जो कि ताओशी एंशिएंट गॉर्जेट था वो आसमान में कोई टूटे हुए सितारे की तरह आगे बढ़ रहा होता है, जो कि सबके ध्यान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर देता है। लेकिन सबसे पहले इसको नोटिस शोयान करता है, जिसके वजह से वो स्पीडली वो रेड लाइट
एनर्जी बैरियर से बाहर जाती है, शोयान अपने बोन विंग्स को फटकारते हुए उसके पास प्रेजेंट हो जाता है और उसके हाथ इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी टाइम पर शोयान जब अपने सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके ये रेड लाइट की फोर्स को रोक रहा होता है, उसको आसमानों से किसी की आवाज सुनाई देता है। अब शोयान फील करता है उसके सर का ऊपर का जो आसमान था वो एक्सप्लोड हो जाता है और उस खाली स्पेस में से एक सफेद हाथ बाहर आता है और शोयान की तरफ बढ़ रहे ये सफेद हाथ की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ को सेंस करके शोयान जान जाता है ये हैंड के एनर्जी को उसका एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस भी कम्पीट नहीं कर सकता, जिसके चलते शोयान पता लगा पाता है ये हाथ किसका है। तो वो चिल्लाता है आंटी आंटी। अब आंटी आंटी के हाथ को देखकर शोयान फटाक से अपने बॉडी को पुल बैक कर देता है, क्योंकि शोयान को सही से पता था वो अपने अभी के स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल भी आंटी आंटी का मैच नहीं है। इसी टाइम पर वो फिरोसियस सा हैंड जस्ट शोयान को पकड़ने वाला होता है। शोयान के सामने एक स्पेस पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से और एक हाथ स्पेस को चीरते हुए वो सफेद हाथ के साथ कोलाइड हो जाता है। तो गाइस, अब ये हाथ किसका है, आखिर कौन शोयान को बचाना चाहता है, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। लेकिन गाइस, ये हाथ किसका है आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप लोग इनको अच्छे से जानते हो और ये जूनर के भी काफी करीब है। तो इतने सारे हिंट देने के बाद तो आपको पता चल ही चुका होगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस चलो मैं चलती हूँ, क्योंकि यहीं पर ही खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो चलो आप लोग आंसर तो कर दोगे और साथ ही साथ ये भी कमेंट में लिखना आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।